हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। थोड़ा कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। तो आज हम अब शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का अपना फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लोअर क्लासेस में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, सबको पता ही होगा। फिजिकल चेंज क्या होता है जिसको आप रिवर्स कर सकते हो, जैसे आपने बर्फ से पानी बना लिया, पानी से बर्फ भी बना सकते हो। तो ये सब क्या थे, हमारे फिजिकल चेंजेस। लेकिन केमिकल चेंजेस क्या होता है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे आपने दूध से दही बना लिया, आप दही से दूध थोड़ी बना सकते हो। तो ये होते हैं केमिकल चेंजेस। अब इन्हीं केमिकल चेंजेस से ही बनती हैं केमिकल रिएक्शंस। अब एक होता है केमिकल रिएक्शंस और एक होता है केमिकल इक्वेशंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चैप्टर में हम इसी पे चर्चा करेंगे। अब जब कभी भी कोई केमिकल चेंज होता है, जैसे दूध खट्टा हो गया है, आयरन रस्ट हो गया है, लोहे को जंग लग गया है, आप खाना पकाते हो, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। लेकिन इन्हीं के अंदर एक क्या छिपा हुआ है, केमिकल रिएक्शन छिपा हुआ है। इस चैप्टर के अंदर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे, हमें पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो कुछ बुक में की एक्टिविटीज गिवन है। तो जैसे हम देखते हैं, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, अब आपको पता ही है बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो जब भी आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम आती है। वो फ्लेम किस की बनती है? जो पीछे पाउडर बनता है उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अब सेकंड एक्टिविटी में क्या है, जैसे आप लेड नाइट्रेट लोगे, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करोगे। अब आपको कैसे पता चलेगा रिएक्शन हुई है इन दोनों के बीच में? तो आप देखोगे एक लेड आयोडाइड बनेगा। अब उसकी कैसे पहचान होगी? येलो प्रेसिपिटेट से। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, थोड़ा वेट कीजिए, आगे बताते हैं आपको। थर्ड एक्टिविटी में आपको मेंशन है कि जिंक। जिंक क्या है, एक मेटल। मे बी आपने छोटी क्लासों में सुना होगा कि जब कभी मेटल को एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। तो जब जिंक को डाइल्यूट एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन के बबल्स आएंगे, और जो फ्लास्क है, जिस फ्लास्क में ये रिएक्शन होगी, वो फ्लास्क क्या होगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा। अब कुछ नोट किया आपने इनके अंदर क्या हो रहा है? तो मेनली 4 ऑब्जर्वेशंस होती हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं, 4 चीजें मेनली हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे या तो स्टेट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, या कोई गैस निकल जाए, हाइड्रोजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, या टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो इनमें से अगर कुछ भी हो जाए तो आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब केमिकल इक्वेशंस को लिखोगे कैसे? तो जैसा हमने फर्स्ट एक्टिविटी में डिस्क्राइब किया कि जब आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अब जब आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है हमारी एक वर्ड इक्वेशन, जिसमें आपने क्या लिखे, वर्ड्स लिखे, लाइक मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा। अब ये वर्ड इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने पे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये थोड़ा लेंदी सा हो रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी सी हो रही है। लेकिन मैं अगर आपको कोई इसको हमें शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास सबसे पहला मेथड होता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब वर्ड्स को यूज करके। तो इस इक्वेशन को देखते आप बता सकते हो कि जब मैग्नीशियम और ऑक्साइड ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन स्टिल ये थोड़ी क्या है, और भी हमें थोड़ा लेंदी नजर आ रही है। अब इसको और भी शॉर्टकट मेथड क्या लिख सकते हैं हम, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में आप क्या यूज करोगे, इनके सिंबल यूज करोगे। मे बी 9th क्लास में आपने इनके बारे में पढ़ा है, आपको याद भी होगा। तो मैग्नीशियम का क्या था, Mg। ऑक्सीजन का क्या था, O2। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बना है हमारा, MgO। 9th क्लास को रिकॉल करो थोड़ा सा, थर्ड चैप्टर के अंदर फॉर्मूले बनाने सीखे होंगे आपने। जो ये लेफ्ट हैंड साइड होते हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड को हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। और जो ये एरो है, एरो क्या इंडिकेट करता है, रिएक्शन डायरेक्शन, की जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। उसके बाद अब जो ये केमिकल इक्वेशन है ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। अब आप सोचोगे अनबैलेंस्ड क्या होता है, तो ध्यान से देखो, यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं, एक। यहाँ भी मैग्नीशियम कितना है, एक।
यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी नजर आ रही है 1। तो ये हमारी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जिसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? 9th क्लास में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो भी एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे उतने ही राइट हैंड साइड पे होने चाहिए। मींस जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट के। मींस जितनी चीज आप मिक्स करोगे उतनी ही बनने चाहिए। जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। वो बैलेंसिंग किसके अकॉर्डिंग की जाती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जैसे एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि जब आयरन है, जब वो वाटर या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है? आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब ध्यान से देखो, इनके साथ हमने और कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आगे आप पढ़ोगे कि इनके साथ हमें इनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी पड़ती है। लाइक एस का मतलब क्या होगा? सॉलिड। एल का मतलब होता है लिक्विड। जी का मतलब गैस। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस तो आपने सुना ही है, लेकिन एक नया वर्ड आपके लिए है ए क्यू। ए क्यू का मतलब होता है एक्वस। मीन्स उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, या वो चीज वाटर के अंदर प्रेजेंट है। और कई बार क्या होता है, कुछ रिएक्शंस की कंडीशंस होती हैं, यानी कुछ रिएक्शन करने के लिए हमें कुछ सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, कैटालिस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये हम इसके एरो के या तो ऊपर वाली साइड मेंशन कर देते हैं या नीचे वाली साइड मेंशन कर देते हैं कि कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। अब आपके लिए नया वर्ड यहाँ पे आया है कैटालिस्ट। क्या होता है कैटालिस्ट? क्या होता है? जो रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है, लेकिन उसके खुद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कई बार कहते हैं रिएक्शन बहुत स्लो होती है, रिएक्शन होने में बहुत टाइम लग जाता है। हो सकता है रिएक्शन कुछ सेकंड में हो जाए, हो सकता है उसको 2-4 दिन भी लग जाए। तो कई बार क्या होता है, रिएक्शन रेट को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ता है? उसमें कैटालिस्ट ऐड करना पड़ता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉम्बिनेशन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, चीजों को जोड़ना। तो जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को मिलाकर, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे क्विकलाइन, और उसमें वाटर ऐड किया। क्विकलाइन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे इसमें वाटर ऐड करोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइन। और कुछ हीट रिलीज होती है। जैसे कोल बर्न करते हो, कोल क्या होता है हमारा? कार्बन ही होता है। कार्बन को बर्न करोगे ऑक्सीजन में तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखो, इसके साथ हमने स्टेट्स मेंशन किए हैं। कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? एक गैस। रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन भी हमारी एक क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो क्यों है? जब सांस लेते हो, जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हो, तो वो ऑक्सीजन क्या करती है? जो आपका फूड मॉलिक्यूल है बॉडी के अंदर, उसको ब्रेक कर देती है। CO2 रिलीज कर देते हो आप। वाटर की बॉडी के अंदर ही रिक्वायरमेंट है, और हमें एनर्जी भी मिलती है जो हम डिफरेंट डेली टास्क परफॉर्म करते हैं डेली लाइफ के अंदर। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो क्या होगी? जिसमें दो चीजें मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक क्या है? अब आप ध्यान से देखो, इनमें हीट रिलीज हो रही है, ये हीट रिलीज हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर हीट रिलीज होती है और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी बनते हैं। कंबशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, कंपोस्ट फॉर्मेशन हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के भी हैं, और ये साथ साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? जुड़ना, जिसमें दो रिएक्टेंट जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाते थे। तो डिकम्पोजिशन उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो ये डिकम्पोजिशन है, ये मेनली 3 तरीके की होती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप हीट सप्लाई कैसे कर रहे हो। अब जो रिएक्शन हीट देनी है आपको, वो हो सकता है आप हीट की फॉर्म में दे दो, लाइट की फॉर्म में दे दो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे दो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? लाइक आपने आयरन सल्फेट लिया, हीट किया इसको, तो ये ब्रेक हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड में या फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, इसको आप हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। दूसरा लाइमस्टोन का एग्जांपल ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, हीट करो, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है? आपको सनलाइट चाहिए, सिल्वर क्लोराइड लो,
उसको सनलाइट में रखो, आफ्टर सम टाइम आप देखोगे वो ब्रेक हो जाएगा, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। फिर आप देखो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर लो, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करो। जब वाटर के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक है, अब ये सिंपल एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप सोचो कि घर पे हम कर लेते हैं इसको, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये लैब के अंदर परफॉर्म होगा। अगर आप रिएक्ट इसके हाइड्रो वाटर के वाटर जिससे बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना चाहते हो, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर आपको कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, कौन सी गैस एनोड पे जाएगी, कौन सी कैथोड पे जाएगी, ये आप थोड़ा एक बार खुद से वर्कआउट करो, ये काम आपके लिए है। तो जब आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो आप देखो इसमें एक हमने हीट सप्लाई की, हमने सनलाइट का यूज किया और हमने इलेक्ट्रिसिटी दी। तो जो डिकम्पोजिशन है उसके 3 टाइप होते हैं, और इन्हीं हीट सप्लाई वालों को हम कहते होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो का मतलब है अंदर, हीट देनी पड़ेगी आपको, बाहर से सप्लाई करोगे आप हीट। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक्टिविटी गिवन है हमें, जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया, इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो जैसे आप इसके अंदर आयरन नेल इंसर्ट करोगे, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि जो कलर है वो फेड हो जाएगा, उसका जो कलर है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा। पहले ब्लू कलर होता है, जैसे आप इस कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, इसको नीला थोथा भी कहते हैं। जैसे आप इसके अंदर आयरन ऐड करोगे, आयरन और कॉपर सल्फेट में रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से कलर इसका थोड़ा सा ब्राउनिश सा हो जाएगा। अब आयरन क्या है, मोर पावरफुल है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और इसकी खुद की जगह आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे वर्ड नजर आ रहा है आपको, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है, इसमें पानी है, प्रेजेंट है। तो आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस लेकिन इसकी कंडीशन है, हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लोअर को डिस्प्लेस कर सकता है। अनदर एग्जांपल क्या है, जिंक है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, देखो जिंक को ऐड किया कॉपर सल्फेट में, जिंक ने कॉपर को बाहर कर दिया, खुद आ गया इसकी जगह। लेड है, लेड कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद इसकी जगह आ गया। तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो मैं आपको थर्ड चैप्टर में लर्न करवाऊंगा कि उसको कैसे लर्न करना है, आपको कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्टिविटी है बुक में 1.10। अब क्या करो, आपने मान लो सोडियम सल्फेट लिया, सोडियम सल्फेट के अंदर आपने बेरियम क्लोराइड मिक्स कर दिया, तो आपके पास बनेगा एक व्हाइट प्रेसिपिटेट। किसका बनेगा वो, बेरियम सल्फेट का। व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है जो वाटर के अंदर क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। जैसे आप ये रिएक्शन देखो, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड इसमें ऐड किया, हमारे पास क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन रिएक्टेंट, ये हमारे रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे और ये हमारे प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्या होगा, SO4 यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन Na के साथ चला जाएगा, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट और NaCl। अब इन्हीं की वजह से जैसे ये रिएक्शन होती है, जो बेरियम सल्फेट बनता है इसका कलर क्या है, व्हाइट, और ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्यूबल है। तो अब जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी इनसॉल्यूबल सॉल्ट बनेगा, उस इनसॉल्यूबल सॉल्ट को ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जिसके अंदर दो आयंस का एक्सचेंज होता है उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉल्ट होता है जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम मिक्स करके भी बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स जो वर्ड है इन दोनों से मिलकर बना है, RED से बनता है रिडक्शन, ऑक्स से बनता है ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। मान लो आपके पास कॉपर पाउडर है, कॉपर पाउडर के आपने क्या किया, उसको हीट किया। अब हीट करने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जैसे ही कॉपर को आप हीट करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या, ब्लैक कलर हो जाएगा उसका। वो ब्लैक कलर किसकी वजह से होगा, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। तो कॉपर है, ऑक्सीजन में हीट किया, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, और इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आप इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन गैस पास कर दोगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या है, रिडक्शन। तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन कब होता है,
जब किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन का रिवर्स है। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। तो अब जो ये रिएक्शन है हमारी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसके अंदर क्या बन रहा है? कॉपर और वाटर। अब ये रिएक्शन को आप कह सकते हो रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर दोनों इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है और हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है? ऑक्सीडेशन हम डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं? तो इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। सबसे बेसिक जिससे आप फैमिलियर हो वो है हमारा आयरन। लोहा आपको पता है जब बारिश में पड़ा रहता है, आजकल मौसम भी बारिश का है, तो लोहे को क्या होता है बहुत जल्दी जंग लग जाती है, बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है वो। तो इन जनरल कोई भी मेटल हो जब उसके ऊपर मॉइस्चर या एसिड अटैक करता है तो उसको क्या हो जाता है? उसके जो मेटल की जो शाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसके दो तीन एग्जांपल हैं, जैसे आयरन है, सिल्वर है। सिल्वर को जंग लगते है तो क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। कॉपर है वो ग्रीन हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? आपको पता ही है, ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। तो अब जब कोई भी मेटल्स है जब वो डैमेज हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो उससे हमें पता है हमें काफ़ी सारा इकोनॉमिक डैमेज भी होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो बनते हैं, व्हीकल्स जो बनते हैं, उनमें काफ़ी यूज़ होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? मान लीजिए आप चाउमीन या नूडल्स वगैरह ले आए बाजार से, जितना आपको खाना था खा लिया, बाकी आपने छोड़ दिया। थोड़ा मान लो मौसम भी ऐसा हो गया, बारिश वाला हो गया, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा? उसमें से स्मेल आने लग जाएगी, उसका जो टेस्ट है, उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी होती क्या है? क्योंकि जो जो भी आप फास्ट फूड खाते हो वो फैट्स या ऑयल से बना होता है। उस वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है ओवर टाइम। जब आप उसको रखते हो तो वो एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से उसका स्मेल और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर आपको उसको बचा के रखना है तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रखो। और या आपने देखा होगा जो चिप्स हैं, बहुत बार धोखा हुआ होगा आपके साथ कि आप चिप्स का पैकेट लाते हो, आपको लगता है कि बहुत सारे चिप्स होंगे इसके अंदर, लेकिन वो चिप्स नहीं होते। उसके अंदर क्या भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है जो ऑक्सीजन को रिएक्शन नहीं करने देती है उस फास्ट फूड के साथ। तो जो भी हमारा फास्ट फूड वाला जो भी हम सामान लेकर आए हैं वो खराब नहीं होता है फिर। तो अब इस चैप्टर के अंदर मेनली आपको यही पढ़ना है, चार टाइप की रिएक्शंस होगी हमारी। कौन कौन सी हमने पढ़ी? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट में हमने पढ़ा था रिडॉक्स यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो सबसे पहले आपने देखा केमिकल इक्वेशन के बारे में, वो बैलेंस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, और इसको जनरली हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन इसका उल्टा था, सिंगल रिएक्टेंट है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है। वो लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकता है, सिंपल हीट भी कर सकते हैं आप उसको। फिर हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या था? मोर रिएक्टिव किसको डिस्प्लेस कर देगा? लेस रिएक्टिव को। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था? दो आयंस आपस में क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या था? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होते हैं, उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक सब्सटेंस क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है। इसके एग्जांपल हमने क्या पढ़े? कोरोजन और रेंसिडिटी। तो हमारा यही था, हमारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसी के बारे में हमें डिस्कस करना था। फर्स्ट चैप्टर के अंदर की पॉइंट्स हैं आपके चारों टाइप की रिएक्शंस, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और रिडॉक्स रिएक्शंस, और एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स आपको हर रिएक्शन की करने पड़ेंगे। एग्जाम के अंदर अगर आप सिंपल स्टेटमेंट लिखाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, बट रिएक्शंस आपको जरूर लिखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम। गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।